हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है तो बेसिकली जो मार्केट में यूजुअली अच्छे से काम करता है, ठीक है, तो जिसके ऊपर बेस करके आप अपना एंट्री बना सकते हैं, उसी के बारे में से बात करेंगे। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है मार्केट में, लेकिन हम सारे नहीं जानेंगे, हम कुछ जानेंगे जो मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न हमें अच्छे से ये सिग्नल, रिवर्सल का सिग्नल देते हैं या फिर ट्रेड लेने के एंट्री पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक होता क्या है? जो नए लोग हैं, जो मार्केट में बिगिनर है, ठीक है, जो फ्रेशर्स है, उनके लिए है बेसिकली। तो कैंडलस्टिक क्या है? ये देखो, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं पता है आपको कि कैंडलस्टिक का मतलब होता है कि भाई लाल मतलब मार्केट गिरेगा और हरा मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। सो ग्रीन इज सिंबल ऑफ बाइंग, इट्स लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग ओके, एंड रेड इज सिंबल ऑफ सेलिंग, मार्केट गिरेगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कैंडल बनते कैसे हैं? कैंडल बनते हैं, सबसे पहले बात है, मार्केट में दो चीज़ें होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका बायर और एक होता है आपका सेलर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब फाइट होता है तभी एक कैंडल फॉर्म होता है। तो कोई एक टाइम पे बाई कर रहा है, कोई एक टाइम पे सेल कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके बनते हैं कैंडल। एंड जो पैटर्न बनते हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करके बनते हैं कि कौन ज़्यादा एग्रेसिव है, वो चाहे वो बायर हो या फिर सेलर हो। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी देखिए, सबसे पहला बात, यहाँ पे एक कैंडल है, ये ब्लैक कलर का कैंडल आप देख सकते हो। सी यहाँ पे क्या है, बॉडी कौन सा है? अब देखो, ये जो काला कलर का इतना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका बॉडी। तो अभी यहाँ पे इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। और ये देखो आप, ये जो डंडी आपको दिख रहा है, ठीक है, ऊपर का और नीचे का, इसको हम अपर शैडो ऊपर का एंड नीचे का लोअर शैडो कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये वीक है। तो ऐसे ही बनते हैं एक कैंडल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये मान लीजिए बियरिश कैंडल है। जैसे हमने बोला कि कैंडल जैसे बनते हैं, आपका जो कैंडल जो फॉर्म में होता है आपका क्या होता है, एक है बुलिश, एक है बियरिश। मतलब बियरिश बेसिकली जो इंडिकेशन करता है वो आपका रेड एंड बुलिश होता है आपका ग्रीन। तो इसका जो ओपन क्लोज हाई लो है वो एक बार हम देख लेंगे। सो सिंपल है, बियरिश कैंडल से शुरुआत करते हैं। तो बियरिश कैंडल से अगर हम लोग शुरू करें तो देखिए, बियरिश कैंडल ऑलवेज क्या होता है, मान लीजिए मार्केट ऐसा चल रहा है, चलिए एक चीज़ मान लेते हैं यहाँ पे। सो मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है। सो दिस इज़ अ कैंडल, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे मार्केट ऐसे चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब आपका रेड कैंडल। क्यों नीचे आ रहा है? बिकॉज़ यहाँ पे आपका सेलर ज़्यादा एग्रेसिव है कंपेयर टू बायर। बायर के कंपैरिजन में सेलर जब ज़्यादा एग्रेसिव होता है तब मार्केट नीचे आता है। एंड सिमिलरली उसका उल्टा क्या होता है, जब बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव होता है आपका सेलर के कंपैरिजन में, तब क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है। तो तब जाके बनते हैं आपका बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ ये है कि जो बियरिश कैंडल है, ये जैसे आपका बियरिश कैंडल हो गया, तो इसका जो ओपन होगा ये होगा ऊपर, ठीक है। कोई भी बियरिश कैंडल का ओपन होगा ऊपर, क्लोज होगा उसका नीचे, एंड हाई या फिर लो वो कभी भी बना सकता है। ओपन के बाद भी हाई बना सकता है या फिर क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे आके भी हाई बना के फिर से नीचे आके क्लोज दे सकता है। तो अगर ये इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये उसके ऊपर चला गया, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ओपनिंग, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, तो ये तब बन जाएगा क्या, आपका ग्रीन कैंडल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा तब आपका क्या है, क्लोजिंग है, ठीक है। और ये जैसे आपका ओपन है, ये हो गया आपका ओपनिंग। तो ऐसे ही आपका वर्कआउट करते हैं मार्केट में बायर्स एंड सेलर का जो इमोशंस है उसी के साथ रिले करके ये बनते हैं कैंडलस्टिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाई लो क्या है, अपर शैडो एंड वी जो भी है, आप यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लो सारी चीज़ें, ठीक है। सो बुलिश कैंडल का भी आपका ओपन हो गया नीचे, क्लोज हो गया ऊपर। बेयरिश कैंडल का ओपन हो गया ऊपर एंड क्लोज हो गया नीचे, एंड हाई एंड लो जैसे होता है यूजुअली सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, बुलिश कैंडल का ये हो गया लो
और ये हो गया आपका हाई। तो दिस इज़ आ सिंपल फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये बियरिश कैंडल तभी बनते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब सेलर ज़्यादा एग्रेसिव हो, मतलब जब सेलर बायर के ऊपर भारी पड़ जाए तभी आपका बियरिश कैंडल फॉर्म होगा, और जब बायर सेलर के ऊपर भारी पड़ जाएगा तब आपका बुलिश कैंडल बनेगा। ठीक है। सो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतलब कैंडलस्टिक कुछ नाम लेके रखा है बिकॉज सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कि हैमर होता है, जैसे हैमर बनते हुए देखा है, डोजी है, बुलिश एंगल्फिंग है, बियरिश एंगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है एंड इवनिंग स्टार है। तो हमने यहाँ पे कुछ वो जैसे कहा था कुछ शॉर्ट लिस्टेड नाम यहाँ पे लिख के रखा है, तो वो कैसे बनते हैं वो भी हम एक बार देख लेंगे। एंड इसके बाद भी हम ये चीज़ भी देखेंगे कि मार्केट में जाके आप मतलब लाइव चार्ट में देख लेंगे एक बार कि कैसे आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो आता है वो है डोजी। डोजी कैसे बनता है, ये मान लो ये है डोजी, दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे जो ये डोजी है, डोजी क्या हो गया आपका लॉन्ग वीक। डोजी का मतलब होगा आपका लॉन्ग वीक होगा, और लगभग आपका जहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास आपका क्लोज भी होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ऑलमोस्ट एक न्यूट्रल साइन होता है। ठीक है, बिकॉज इस कैंडल इट्स अ इनडिसेबल कैंडल। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आता है डोजी में। डोजी मतलब मार्केट आपका न्यूट्रल का सिग्नल दे रहा है। तो ये डोजी ऐसे आपका फॉर्म होगा जहाँ पे ये हो गया, मान लो अगर रेड बना तो एज यूजुअल मैंने जैसे बताया ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया हाई एंड ये हो गया लो। अगर ये ग्रीन बनता है डोजी तो फिर क्या बनेगा आपका इसका उल्टा। तो सिमिलरली यहाँ पे जिसका लॉन्ग भीक वाला जो कैंडल होगा, मतलब इतना बड़ा भीक, कैंडल का बॉडी छोटा और भीक बड़ा, वो हो गया आपका डोजी कैंडल। ठीक है, दोनों साइड का भीक बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर का भीक बड़ा हो गया और यहाँ पे बन गया आप बोल रहे हो डोजी। नो, दिस इज़ नॉट अ डोजी, दिस इज़ हैमर होता है, शूटिंग स्टार होता है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो यहाँ पे जो पहला पैटर्न था ये है डोजी मॉर्निंग स्टार। ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं ये तीनों मिला के। ठीक है, ये जो तीन देख रहे हो आप ये मिला के बनते हैं डोजी मॉर्निंग स्टार। इसमें क्या होता है, एक यूजुअली एक डाउनफॉल के बाद अगर ये बनता है कोई भी सपोर्ट एरिया पे, जो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता नहीं है तो फिर आप जाके पीछे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, मैं लिंक भी दे दूँगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे अगर ये बनता है डोजी मॉर्निंग स्टार तो फिर क्या होगा, मार्केट का जो चांसेस है, अगर सपोर्ट पे बन रहा है ये, तो मार्केट का चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करके अप ट्रेंड में जा सकता है। ये डाउन ट्रेंड का अंत में यूजुअली बनते हुए दिखता है, या फिर आपका सपोर्ट एरिया के आसपास ये बनते हुए दिखेगा। तो फिर आपको ये चांसेस है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला बात, एक आपका बियरिश कैंडल होना चाहिए। जो बियरिश कैंडल होगा, ये देखिए आपका एक बियरिश कैंडल, उसके बाद एक डोजी मैंने जैसे बताया, एंड उसके बाद एक बुलिश कैंडल। अभी बुलिश कैंडल कैसा होगा, बुलिश कैंडल आपका होगा जो बियरिश कैंडल है कंपेयर टू दिस, कि उसका उससे छोटा होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हो गया आपका बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल आपका इतना बड़ा हो गया यहाँ पे, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो भी है इसका ऑलमोस्ट 75% के आसपास आना चाहिए। बियरिश कैंडल का 75% के आसपास आना चाहिए आपका बुलिश कैंडल, तभी जाके ये एक बहुत ही अच्छा डोजी मॉर्निंग स्टार, या फिर आप मॉर्निंग स्टार कह लो, वो बनते हुए दिखेगा। ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेलर्स भारी था। ठीक है, सेलर्स हावी था मार्केट पे, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था, सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जा रहा था। अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका इंडिसेबल कैंडल, मैंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि ये न्यूट्रल कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे बायर्स का ग्रिप आया, तो आपका एंट्री यहाँ पे होना चाहिए एंड आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पे। हमेशा आपका एक मॉर्निंग स्टार या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद उसका नेक्स्ट कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा। मैंने जैसे कहा आपका एंट्री इस कैंडल पे नहीं होगा, आपका एंट्री होगा उसका सेकंड कैंडल पे। ठीक है, तो सेकंड कैंडल पे एंट्री होगा एंड आपका एसेल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया मॉर्निंग स्टार के बारे में। सो यहाँ पे इवनिंग स्टार का भी है एग्जाम्पल, तो हम इवनिंग स्टार का भी देख ले। इवनिंग स्टार यूजुअली उल्टा होता है। ठीक है, जैसे हमने मॉर्निंग स्टार समझा उसी का उल्टा हो गया आपका इवनिंग स्टार। यहाँ पे चल रहा था आपका अप ट्रेंड,
ये हो गया आपका अप ट्रेंड, और यहाँ पे बना इवनिंग स्टार एंड मार्केट इज़ गोइंग डाउन, मतलब बायस यहाँ पे आपका एग्रेसिव था, ठीक है, बायस आवाज़ एग्रेसिव, मार्केट को बायस क्या कर रहा था, ऊपर लेके जा रहा था। तो उसके बाद बनता है आपका एक छोटा सा रेड कैंडल या फिर आपका डोजी वाला कैंडल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर आपका एक बड़ा वाला बियरिश कैंडल। तो ऐसे ही होते हैं आपका, और उसके बाद एक और बियरिश कैंडल आपको कंफर्मेशन देता है टू एंट्री, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ये हो गया इवनिंग स्टार। अभी बुलिश एंगल्फिंग के बारे में बात करेंगे। ये भी अगर कोई भी जितने भी है, बुलिश एंगल्फिंग क्या है, बुलिश एंगल्फिंग सिंपल है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे आ रहा होगा, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड पे मार्केट आ रहा था, तो ये एक छोटा सा आपका रेड कैंडल बनते हुए देखा, एंड उसके बाद आपका सडनली इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल बन गया। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपका रिवर्सल आ सकता है, किसका, ट्रेंड का रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है। मतलब अगर बुलिश कैंडल आपका बियरिश कैंडल का अंदर ही ख़त्म हो जाए तो फिर आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स देखने को मिलेगा। ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, ठीक है। तो 2 कैंडल मिला के ये सारे पैटर्न बनते हैं। पिछली बार जो हमने बात किया था मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, वो 3 कैंडल मिला के था। तो ये है क्या, ये है आपका 2 कैंडल मिला के। सिंपल है, यहाँ पे एक और बार आपको मैं बता देता हूँ, आपको इजी होगा। जो आपका बियरिश कैंडल है वो अगर बुलिश कैंडल के अंदर ही सिमट जाए तो आप देखो इसका जो बॉडी है, इवन हाई लो है, वो सारे आपका ये बुलिश कैंडल के अंदर ही सिमट गया, ठीक है, इसके अंदर ही आ गया। तो इसे कहते हैं हम बुलिश एंगल्फिंग। अभी बियरिश एंगल्फिंग क्या होता है, बियरिश एंगल्फिंग भी आपका यूजुअली इसका ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे आप देखो इसका ऑपोजिट मैंने जैसे बताया, यहाँ पे आप देखो इसका ऑपोजिट मैंने जैसे बताया, ये हो गया आपका बुलिश कैंडल, ये हो गया आपका बियरिश कैंडल। तो यहाँ पे चल रहा था आपका अप ट्रेंड और यहाँ पे आपका ये डाउन ट्रेंड। तो ट्रेंड रिवर्सल का ये इंडिकेशन करता है। तो ये कहाँ पे बनना चाहिए, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न की बात करें तो ये होगा आपका रेजिस्टेंस जो जोन है वहाँ पे अगर बनेगा तो फिर आप ट्रेंड रिवर्सल का उम्मीद कर सकते हो। शायद मार्केट में अभी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और बुलिश एंगल्फिंग कहाँ पे बनेगा, बुलिश एंगल्फिंग ये आपका सपोर्ट एरिया पे। तो सपोर्ट एरिया पे अगर बनते हैं तो फिर हो गया वो सपोर्ट एरिया पे, मतलब मार्केट नीचे आ रहा था ना, सपोर्ट लिया, तो वहाँ पे यूजुअली बनते हैं आपका बुलिश एंगल्फिंग एंड बियरिश एंगल्फिंग आपका रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये कुछ था और बाकी और भी बहुत सारा है। हम थोड़ा थोड़ा करके सारे चीज़ें सीखेंगे, एक दिन में सब कुछ नहीं सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका 2-3 पार्ट होगा, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे कि कहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक का पैटर्न कैसे काम करता है। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि बेसिक आइडिया आपको लग गया कि कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए एक बार चार्ट पे चल के, एक बार मैं आपको जैसे बताया था पहले, चार्ट पे चल के हम एक बार देखेंगे कि चार्ट में आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ मैं आपको, और वहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हमने अभी चार्ट पे आ गया, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो एज़ यूजुअल हमने जैसे डिस्कस किया था उसी हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। हाँ, मैंने यहाँ पे BTC का चार्ट लिया है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये लाइव मार्केट में है इसीलिए लिया है, ठीक है, दूसरा कोई रीज़न नहीं है। आप किसी भी स्टॉक ले सकते हो, कोई भी इंडेक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडलस्टिक का पैटर्न हर जगह आपका सेम ही मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। सो ये देखिए, सबसे पहले एक बार बुलिश एंड बियरिश का समझ लेते हैं। सो ये हो गया आपका बियरिश, ये देखिए इसका ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया छोटा सा भीख, ये हो गया नीचे छोटा सा भीख। तो मैंने जैसे बताया, मैंने क्या बताया था, तो यहाँ पे हो गया आपका ओपन कैंडल, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये हो गया कैंडल का लो, ये हो गया कैंडल का लो, और ये हो गया कैंडल का हाई, राइट। तो ये हो गया आपका बेयरिश कैंडल। तो मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ पे सेलर एग्रेसिव हो गया, तो मार्केट नीचे आ गया, ओके। तो सेम बुलिश कैंडल क्या है, बुलिश कैंडल आप देख लो कहीं पे भी, यहाँ पे भी देखो बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है आपको। सी दिस इज द बुलिश कैंडल। इसका ओपन कहाँ पे हुआ, इट्स ओपन है, इट्स क्लोज है, ये हो गया आपका हाई, एंड इसके नीचे आपका लो लगभग आपका ओपन के पास ही है, बिकॉज इसका नीचे का भीख नहीं है, ठीक है, तो इसके आसपास है। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे पैटर्न्स देखेंगे कुछ। देखो हमने जैसे बताया था कि देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा पैटर्न्स, ठीक है,
यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा बहुत यहाँ पे पैटर्न। तो यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे हैमर भी बना है, ठीक है, सी दिस, ये देखो, ओके जस्ट अ मिनट, ओके सी, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मार्केट नीचे आ रहा था, जैसे हमने बताया कि मार्केट नीचे आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे बना एक आपका बियरिश कैंडल, फिर बना आपका ये वाला, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपका हैमर बन गया, ये डोजी नहीं है, ये शूटिंग स्टार जैसा है। मतलब यहाँ पे मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ, बायर नीचे से धकेल के ऊपर लेके जाने की कोशिश किया, लेकिन ग्रिप नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा वाला आपका ग्रीन कैंडल आ गया। तो ये तीनों मिला के कौन सा पैटर्न बना, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये आपका टेस्ट है। तो यहाँ पे ऐसे ही आप कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे ढूंढ सकते हो। सो डोजी की बात की थी, डोजी भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सी दिस इज द डोजी, यहाँ पे देखो दो डोजी बना। तो जैसे कहा मार्केट अभी न्यूट्रल है, इंडिसाइसिव कैंडल, मतलब यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं है, क्या ऊपर जाएगा मार्केट या फिर मार्केट नीचे आएगा, कोई भी डिसीजन नहीं है ये दो कैंडल पे, क्योंकि मार्केट में चाहे वो बायर हो एंड सेलर हो, एक ही जगह पे मार्केट को रुक के रखा था। बिकॉज सेलर्स का प्रेशर यहाँ से आ रहा था, बायर्स का प्रेशर यहाँ से आ रहा था, तो जिसके वजह से इसका ओपन एंड लो लगभग आपका सेम, दूसरा कैंडल में भी आप देखो सेम। एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स का और कैपेबिलिटी नहीं था कि वो सेलर्स को, ठीक है, तो जिसकी वजह से मार्केट अभी सेलर्स का ग्रिप में आ गया। बात कर रहे थे डोजी के बारे में, तो वो डिस्कस हो गया हमारा। तो अभी यहाँ पे देखो, ये एक लॉन्ग वीक वाला कैंडल डोजी, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप जब चार्ट पे चलोगे आपको जाके बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, अभी अगर आप बिगिनर्स हो तो फिर आपको अगर पहचानने में दिक्कत हो रहा है कि आप कैसे पहचानोगे कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ऑल, तो आप कोई भी चार्ट यूज़ करो, देयर वाज अ इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स है, तो सॉरी एक मिनट, मैं 5 मिनट में डाल देता हूँ इसको। सो यहाँ पे इंडिकेटर्स है, मैं आपको इंडिकेटर्स भी दिखा देता हूँ, तो आप उससे पता लगा सकते हो कि कौन सा कैंडल बन रहा है। तो सिंपल क्या करना है आपको, ट्रेडिंग व्यू में हो तो फिर आपको इंडिकेटर्स टैब पे जाना है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सर्च का बटन है, ये सर्च करोगे आप ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न बोल के, तो ये आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे क्या हुआ, फेवरेट्स किया हुआ है, तो हम सिंपली इसे क्लिक करेंगे एंड आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी बनेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे एज में आप थोड़ा सा प्रेस करके रखोगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन भी बताएगा कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैमर बना, ये देखिए हैमर बना, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। तो आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न था वो यहीं तक है, तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे और भी जितने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए, टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।